वयोपो। सुने भाई? नहीं नहीं, फैन का नहीं है। क्या पढ़ा था हमने? रीअब्जॉर्प्शन। पक्का? चलो। सजो रिपीट किए हैं तो तुम दिल जाया कर सजो। आज का जो टॉपिक है ना, काउंटर करंट मल्टीप्लायर एंड काउंटर करंट एक्सचेंज, वो सारी रीअब्जॉर्प्शन की बातें करेगा। वो सारी रीअब्जॉर्प्शन को पॉलिश करना ही है बस, और कोई नया टॉपिक नहीं है। मतलब आज जो पढ़ेंगे वो कल के टॉपिक की एनालिसिस करेंगे, समझें बस। कौन सा पार्ट? ये कौन सा रीजन है? और ये? चलो। क्या है ये? पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। भाई, आज का जो टॉपिक है उसका नाम है एब्जॉर्प्शन और रीअब्जॉर्प्शन के बाद ट्यूबुलर सिक्रेशन। ट्यूबुलर सिक्रेशन। ट्यूबुलर सिक्रेशन का मतलब ये है, पहले रीअब्जॉर्प्शन का मतलब बताएं। मटेरियल का जाना कहाँ से? नेफ्रॉन से वापस उधर, मतलब ब्लड से ज्यादा आ गया था, ब्लड को वापस दिया जा रहा है। रीएब्जॉर्प्शन मतलब एब्जॉर्ब हो गया, वापस दो। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कुछ चीजें निकालने की हैं मगर फिल्टर नहीं हुई, कुछ चीजें ब्लड को नहीं चाहिए मगर फिल्टर नहीं हुई, इधर आ गई हैं वो। अब जो इधर आ गई, जरूरी भी नहीं ब्लड को, है भी ब्लड के पास, फिल्टर भी नहीं हुई, इधर फिल्ट्रेट में नहीं आई। अब इसको कहाँ भेजना पड़ेगा? ब्लड से, ब्लड से यूरिन में, कि भाई जाओ, काम की नहीं है तो नहीं है तू। समझ आ रही है? जो चीज फिल्टर ना हो और ब्लड में रह जाए, जाहिर है फिल्टर नहीं होगी तो ब्लड में रह जाएगी, और ब्लड के काम की भी नहीं है तो ब्लड निकालना चाहेगी तो कहाँ निकालेगी? नेफ्रॉन में ना, यूरिन में ना। समझ आ रही है? तो ट्यूबुलर सिक्रेशन का मतलब है ब्लड से मटेरियल का नेफ्रॉन में भेजना, एब्जॉर्प्शन के दौरान या एब्जॉर्प्शन के बाद। बाद अगर एब्जॉर्प्शन के दौरान तो वो तो एब्जॉर्प्शन हो गई ना। अगर एब्जॉर्प्शन में चीजें फिल्टर हो रही हैं तो उनकी ट्यूबुलर सिक्रेशन नहीं होगी, गई भाई। अच्छा, अगर, ये बाद में पूछता हूँ सवाल, थोड़ा टेक्निकल है। अच्छा, कौन से नेफ्रॉन के पार्ट हैं जो
रीअब्जॉर्प्शन करेंगे, सॉरी ट्यूबुलर सिक्रेशन करेंगे, टीसीटी ये ब्लड से लेगा जहरीली चीजें जो ब्लड को नहीं चाहिए, डीसीटी भी, कलेक्टिंग डक्ट भी। ये तीन पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इन्वॉल्व हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन में। और कौन से केमिकल्स हैं जिनकी ट्यूबुलर सिक्रेशन होगी, ब्लड से उधर जाएंगे? नंबर 1 यूरिया, अगर ज्यादा है तो, ब्लड में रह गया है तो, इतना भी नहीं चाहिए तो ब्लड यूरिन को कहेगी ये भी लो भाई, ये भी मेरे पास ज्यादा पड़ा है लो, ज्यादा पड़ा है लो, ज्यादा ट्यूबुलर सिक्रेशन, थोड़ा पड़ा है तो थोड़ा, नहीं पड़ा तो बस नहीं होगी। ट्यूबुलर सिक्रेशन कंडीशनल है, अगर मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा ब्लड में रह गए हैं तो देंगे, रीअब्जॉर्प्शन कंपल्सरी है। समझ आ रही है? यूरिया के बाद क्रिएटिनिन। व्हाट इज क्रिएटिनिन? अगर आप अमाइनो एसिड को तोड़ें तो अमोनिया बनती है, शुगर को तोड़ें तो वाटर और CO2 बनता है। अगर आप प्यूरिन्स को तोड़ेंगे ना, प्यूरिन्स मतलब एडेनिन, गुआनिन, तो इनको तोड़ने में जो आपको वेस्ट मिलेगा दैट इज सेड टू बी एज क्रिएटिनिन। दैट इज सेड टू बी एज क्रिएटिनिन। एक वेस्ट है नाइट्रोजन वाला, भाई एडेनिन गुआनिन नाइट्रोजन कंटेनिंग है, ऑर्गेनिक है, नाइट्रोजन बेस होते हैं ना इसके अंदर, दो डबल नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजिनस वेस्ट है क्रिएटिनिन। जैसे यूरिया का बॉडी में काम, वैसे यूरिया है वेस्ट मगर बॉडी में भी काम है, ऐसे क्रिएटिनिन है वेस्ट मगर बॉडी में भी इसका काम है। पता है कौन सा? अगर आप जंगल में जा रहे हैं, अचानक आपने कोई बला देख ली, चलो आपने नहीं देख ली, खरगोश ने देख ली, उसने भी नहीं देख ली, डियर ने देख ली, डियर वो नहीं, डियर पर्सन, डियर जो जानवर है वो, ठीक है, उसने देख ली कोई, क्या करेगा? भागेगा, भागेगा बाय द यूज ऑफ एनर्जी पावर, मसल। मसल को एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी क्विक एनर्जी चाहिए, है ना? अब तीन मैं तरीके बता रहा हूं, मुझे बताएं क्विक तरीका कौन सा है। नंबर 1, ग्लूकोज को तोड़ के वाटर, CO2 और ATP बनाना। लिखी है यार, इरिटेट करेगी मार्कर, चिड़ाट करेगी। ग्लूकोज को तोड़ के ATP बनाने यानी रेस्पिरेशन, या ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज को तोड़ के, ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा। सुने, सुने भाई, ग्लूकोज को तोड़ के ATP ना बनाएं, ग्लूकोज को तोड़ के जो एनर्जी बन रही है ग्लूकोज से, उस एनर्जी का क्या करें? वो एनर्जी दें क्रिएटिनिन को, इसको, और लगा दें फास्फेट। अब क्रिएटिनिन के पास पावर है, एनर्जी है। अब ऐसा है क्रिएटिनिन 2-3 लाख, 2 लाख मिलियन ट्रिलियन क्रिएटिनिन एक्यूमुलेटेड इन द ब्लड और मसल, सॉरी हाँ मसल। अब जब इमरजेंसी आएगी, एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी ये नहीं करना, पहले ही कर लेना है, चाहे इमरजेंसी सारी उम्र ना भी आए, हमारे मसल में ये क्रिएटिनिन बनी पड़ी रहेगी। अब ATP के बराबर है ये। अगर एनर्जी चाहिएगी तो क्या करेंगे? इसको तोड़ के ADP को ये फास्फेट और एनर्जी दे देंगे। लो भाई ये क्या बन गई? ये कोई तरीका है एनर्जी का। ये ATP फ्रॉम क्रिएटिनिन, या ये ATP फ्रॉम ग्लूकोज, या ATP फ्रॉम ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज टू ATP।
क्रिएटिनिन वाली। एक एक रिएक्शन करना, एटीपी तैयार। यहाँ पे एक करना है, ग्लाइकोलिसिस 2 एटीपी, लिंक रिएक्शन कोई एटीपी नहीं, क्रेब साइकिल 1 एटीपी, बाकी एनएडीएच, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इमरजेंसी में एनर्जी के लिए आपके पास ऐसा कोई सोर्स होना चाहिए जिसको बस डायरेक्ट एटीपी में कन्वर्ट करें, वो है क्रिएटिनिन फॉस्फेट। समझ आ रही है? वापस, तो क्रिएटिनिन नाइट्रोजिनस वेस्ट है। उसके अलावा एच आयंस, इनकी ट्यूबुलर सिक्रेशन होती है। उसके बाद पोटाशियम, या जितने भी ड्रग्स हैं, अगर ड्रग है कोई एक है, 100 थे 99 फिल्टर हो गए, एक बचा, क्या ब्लड उसको रखेगी कि ये मेरे काम का है? ये कि जाओ भाई उसकी ट्यूबुलर सिक्रेशन करेगी, जाओ यूरिन में, गले पड़ गए हो। समझ आ रही है बात? तो भाई इनकी ट्यूबुलर सिक्रेशन होती है, मैक्सिमम ट्यूबुलर सिक्रेशन इधर होती है, मैक्सिमम बड़ा है ना पीसीटी, तो रीअब्जॉर्प्शन भी मैक्सिमम, ट्यूबुलर सिक्रेशन भी। किसकी ट्यूबुलर सिक्रेशन करता है? ऑलमोस्ट सबकी, पोटेशियम की उतनी नहीं करता। अच्छा, पोटेशियम की ट्यूबुलर सिक्रेशन इधर होती है, इधर होती है। अच्छा, बड़ी मजे की बात, पोटेशियम फ्रॉम द ब्लड टू द नेफ्रॉन डीसीटी, और नेफ्रॉन से वापस दिया जाता है सोडियम। तो सोडियम की ट्यूबुलर सिक्रेशन हो रही है पोटेशियम के साथ, या रीअब्जॉर्प्शन? वेरी गुड, ये है रीअब्जॉर्प्शन, मगर पोटेशियम की ट्यूबुलर सिक्रेशन के साथ होती है। समझ आ रही है? तो ट्यूबुलर सिक्रेशन और रीअब्जॉर्प्शन में फर्क है डायरेक्शन का, एंड दोनों सिलेक्टिव, एंड दोनों एक्टिव। रीअब्जॉर्प्शन कैसे भी हो सकती है पानी की, ट्यूबुलर सिक्रेशन नहीं है, चुन चुन के निकालना पड़ता है। समझ आ रही है? अभी ये जो पोटेशियम भेजा जा रहा है, सोडियम भेजा जा रहा है वापस ब्लड में, और पोटेशियम नेफ्रॉन में, यूरिन में निकाला जा रहा है, सिक्रेट किया जा रहा है पोटेशियम, ये यूरिन की पीएच को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। सोडियम ले लो, उसके बदले हम पोटेशियम ले रहे हैं, सोडियम हमारे बड़े काम का है, पोटेशियम उतना नहीं है, ले लो भाई, अपनी पीएच मेंटेन करो। कौन कह रहा है? ब्लड कह रही है यूरिन को। तो इसकी ट्रांसपोर्ट जो होती है वो को ट्रांसपोर्ट होती है, रेसिप्रोकल ट्रांसपोर्ट होती है, को नहीं, रेसिप्रोकल। मतलब इसकी जगह वो आएगा, ये देंगे तो वो आएगा, ये आएगा तो ये देंगे, उसका भी भला उसका भी भला। ब्लड को सोडियम ज्यादा चाहिए, यूरिन को पोटेशियम ज्यादा नहीं चाहिए, मगर पोटेशियम पीएच मेंटेन करने के लिए सफिशिएंट है, काफी है, सही है, चलेगा, दौड़ेगा। कितनी है पीएच यूरिन की? 6, 6। भाई स्क्रीन शॉट ले लें, मैं ये मिटाऊंगा मैं इधर से ये। नाउ मूविंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। पता है ये क्या है? काउंटर करंट। जो पढ़ा है ना अभी तक, उस सारे को पॉलिश करना, उस सारे का कंक्लूजन, उस सारे की एनालिसिस है, मतलब सारा कुछ वही पढ़ेंगे। काउंटर करंट का मतलब है अपोजिशन, अपोजिट, अपोजिट।
अब क्या अपोजिट? काउंटर करंट दो किस्म के होते हैं। एक होता है काउंटर करंट ग्रेडियंट, दूसरा काउंटर करंट फ्लो। मतलब अपोजिट ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मतलब कंसंट्रेशन का हूं। अब अगर एक इसका एग्जांपल दे दूं कि मेड्यूला हाइपर है और डिसेंडिंग लिम्ब हाइपो है, तो पानी कहाँ जाएगा? मेड्यूला में, हाइपर में। तो ये ग्रेडियंट अपोजिट है, मतलब काउंटर करंट है। कौन सा काउंटर करंट है? काउंटर करंट ग्रेडियंट। मतलब काउंटर करंट ग्रेडियंट को अपोजिट ग्रेडियंट कह लें, और क्या? फॉर व्हाट? मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन के लिए। तो काउंटर करंट का मेन काम क्या है? तो प्रोमोट। इसका मैंने एक एग्जांपल दिया, बहुत सारे एग्जांपल दूंगा, आप ही देंगे। तो इधर मेड्यूला और कलेक्टिंग डक्ट का काउंटर करंट है, कलेक्टिंग डक्ट हाइपो है, तभी तो पानी दे रहा है ना मेडुला को, याद है ना? और आप कहेंगे सर जो असेंडिंग लिम्ब है ऊपर जा रही है वो, और जो नीचे वासारिकता आ रही है उनका भी काउंटर करंट ग्रेडियंट है। जो डिसेंडिंग लिम्ब नीचे आ रही है रेफरॉन की, और जो वासारिकता ऊपर जा रही है, इनका भी आपस में। मैं ये पढ़ाऊंगा डिटेल में। अभी तो ओवरव्यू चल रहा है ना। क्या चल रहा है? फिल्म का ट्रेलर चल रहा है। ये मैं बताऊंगा बड़े अच्छे तरीके से, रीडिंग करवाऊंगा बुक की, फिर मसले आएंगे उनको सेट करेंगे, फिर जाके छोड़ेंगे। सुने भाई, काउंटर करंट ग्रेडियंट या काउंटर करंट कंसंट्रेशन को मल्टीप्लायर भी कहा जाता है। काउंटर करंट मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर मतलब टू इंक्रीज द रेट ऑफ रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन के रेट में मल्टीप्लीकेशन कराना, बढ़ाना। जितना ग्रेडियंट बढ़ाएंगे उतनी, तो ऐसा मैकेनिज्म जिसमें ग्रेडियंट बढ़ाया जाए तो प्रमोट द, उसको कहते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर या काउंटर करंट कंसंट्रेशन या काउंटर करंट ग्रेडियंट। ठीक है। दूसरा है काउंटर करंट फ्लो। फ्लो के तो एग्जांपल ही दो हैं, जल्दी लिख लें कि भाई जो डिसेंडिंग लिम्ब है, डिसेंडिंग लिम्ब है विद वासा रेक्टा। भाई ये डिसेंडिंग लिम्ब और ये वासा रेक्टा कौन सी है? ये इनका आपस में अपोजिट फ्लो है, तो काउंटर करंट फ्लो। तो अभी फायदा है कि ये वासा रेक्टा इधर से क्यों आ रही है? अपोजिट टू द, इधर से नेफ्रॉन ऊपर जा रहे हैं और ये नीचे आ रही है। इसका फायदा है, अगर इधर से आती ना तो रीअब्जॉर्प्शन कम होती। क्यों कम होती मैं बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। सुने भाई, दूसरा है असेंडिंग लिम्ब ऑफ नेफ्रॉन, लूप ऑफ एनले की असेंडिंग लिम्ब, और वासा रेक्टा की ये असेंडिंग लिम्ब, वासा लूप ऑफ एनले की, और ये इनका आपस में ऑपोजिट फ्लो है कि नहीं है? अब सुनिए, इसका एग्जांपल दे रहा हूं मैं काउंटर करंट ग्रेडियंट का। ये है मेड्यू, बस बताएं किसके साथ इसका ग्रेडियंट अपोजिट है। मैं ग्रीन मार्कर से मार्क कर रहा हूं। एक इसके साथ, फिल्ट्रेट के साथ, डिसेंडिंग लिम्ब के साथ। चलो
भाई ये आप कहेंगे फ्लो में आएगा, ये फ्लो है, ये फ्लो कर रहा है क्या? ये चार्ज का डिफरेंस है। इससे क्या होगा, ये हाइपर है और ये क्या होगा? अगर ये भी हाइपो होती, वो भी हाइपो ऐसे होते तो इसको हाइपर क्यों रखा गया है? ओके। इसका इसके साथ ये हाइपर और ये, अब बड़ा मजेदार बता रहा हूं, बड़ा मजेदार बता रहा हूं, टेक्निकल बता रहा हूं। कौन सा ग्रेडियंट है इसके साथ? मतलब ये क्या है और वो क्या है? हाइपर हाइपो कौन है? ब्लड वेसल मोर हाइपर देन मेड्यूला, बिकॉज मेड्यूला को डिसेंडिंग लिम्ब ने थोड़ा हाइपो बनाया है और ब्लड वेसल को इसने थोड़ा हाइपर बनाया है। समझ आ रही है? चलो, क्लियर हो गया। तो इससे क्या होगा? पहले काउंटर करंट से क्या होगा? पहले इससे पानी इधर है ना, दूसरे से क्या होगा? पानी इधर, तीसरे से क्या होगा? ये पानी जो आया ये इधर है ना। तो ये पानी और ये पानी ये लेके जा रही है, सारा पानी ये लेके जा रही है। इसको ही तो देना था। रीअब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है? वापस करो पानी किसको? बिलेट को। मिडुला तो बीच में आके टपका है। समझ आ रही है? अब फ्लो की बात करें, बड़ी मजेदार बात है। अगर बस 100% की निकाल सही है। हाँ, नहीं सोच रही, छा सोचे करे गई। क्योंकि सारी रीअब्जॉर्प्शन का पानी फाइनली इसमें रीअब्जॉर्ब हो रहा है। चलो भाई, काम की बात, बड़ी मजे वाली बात। अगर वासा रेक्टा पैरेलल फ्लो करती, सपोज करेंगे वासा रेक्टा नहीं है, ये उधर से नहीं आ रही, ये कौन सी लिंब है? वासा रेक्टा भी सपोज करें इधर से आ रही है नहीं, ऐसा सपोज करें। हमें क्या पढ़ना है? फ्लो कौन सा होना चाहिए? सपोज करें अपोजिट नहीं है, तो जैसे नेफ्रॉन है वैसे ब्लड वेसल है।